हाँ वो अतुल अतुल क्या बना, वर्किंग नॉन वर्किंग? हाँ बताओ बेटा जल्दी हो। सर ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइब्रेशन। सर इसमें क्या है कि ये इसको हम ब्रेकर के नीचे लगाएंगे। अगर हमारी कार ऐसे ऊपर से जा रही है तो ये ऐसे प्रेशर होगा, ये ऐसे दबेगा, तो ये दबेगा। इसको हम अपने शाफ्ट से जोड़े हुए हैं। यहाँ पे डायनामो लगा, उस डायनामो से जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे ये प्रेस हो रहा है और कार के लोडिंग से, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा मेन यही है कि हम वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। अच्छा वो जो तुमने बताया इसमें जो है पेडल मारोगे कपड़े धुलेंगे और कपड़े में दोनों तरफ करेगा, दिखाएंगे। अच्छा ऐसे मतलब ठीक वो जैसा बस मशीन करती है वही सेम उसी से करेंगे। वर्किंग नॉन वर्किंग? सर वर्किंग। तुम तो बिजली चला रहे हो सर, नुकसान करोगे तुम तो बिल बैठवा दोगे। नहीं सर, ये फ्यूचर प्लान है कि सोलर से ही। हाँ तब तो फायदा है जी क्योंकि अभी तक तो आपको। हाँ बताओ, ये तो अभी तो सारा मॉडल इसका एडजस्ट कर ही रहा है भाई। ये तो फिलहाल हम तो गांव में, हमारे मतलब मशीन है गांव में। अगर बिजली से मतलब ये है कि बिजली कैसे बचे। सेफ में सर नहीं मिलेगी सर, एग्जैक्ट तो सेफ में सर नहीं मिलेगी सर। क्यों सर? इसमें हम सर मॉडल सर वेराइटी बताओ सर। इसमें क्या होता है सर, जो जैगरी है इसमें पावर कर, इसमें पावर कर देगा जी सर। और इसका हार्डवेयर इंग्रेडिएंट को सर मिक्स कर सर हम प्रोडक्ट और इम्यूनिटी बूस्टर बना सकते हैं सर इससे। हाँ जैसे सर, जैसे अदरक और गिंगर हो गए सर, काजू नट। इनके तो काम इसमें मतलब अदरक और जिंजर के काम हाँ और करेगा इसके अलावा। सर उसे लिक्विड गुड को सर मिक्स कर उसको सर ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से सर उसको बना सकते हैं गुड को और उसको प्रोडक्ट और जी शेप में सर हम मार्केट में से डाल सकते हैं। ये सर हमारी पावर ऑपरेटेड चिप्स कटिंग मशीन है। ये बेसिकली सर सबसे कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देती है। ये सर 1 घंटे में लगभग 45 से 50 केजीज़ के बीच जो है चिप्स कटिंग करती है। और सर इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत कम है। इसमें सर हमारे केवल 3 घंटे में 1 यूनिट बैटरी बिजली खर्च होती है। इससे सर क्या है, 3 घंटे में केवल 7 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है बिजली की। और सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे फार्मर्स इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इसके प्राइजेस भी कम है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो बड़ी मशीन फार्मर तो नहीं बनाते चिप्स, फार्मर का चिप्स बना के देख रहा नहीं सर, है जो व्यक्ति काम करने वाला वही देता है। सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज होता हाँ स्मॉल इंडस्ट्री वाले यूज करेंगे, फार्मर यूज नहीं कर रहा ना। है। सर गांव वगैरह में एरिया भी कम रहता है तो वो लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, कम प्राइस में मिल जाएगी और चिप्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि हमने फिलहाल के लिए जो बनाया है अपना पालक काटने के लिए, साग काटने के लिए जो हमारे होटल होते हैं इन सब में यस सर, ये सोलर है और सोलर के थ्रू हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है क्योंकि सोलर की लाइट कम ज़्यादा होती रहती है तो उससे क्या है कि इसकी स्पीड वेरी नहीं करेगी। तो इसमें हमने लगा रखा है सर, स्पीड यही रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी सर जिस तरह से हम चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने 3 फेज मोटर लगाई हुई है इसमें, जिससे कि चलो सर इसमें क्या है कि ये क्या है कि जो होटल में होता है कि हाथ से काटना पड़ रहा है उसे हम मशीन के थ्रू जल्दी काट सकते हैं। 1 घंटे में करीब 8 से 10 किलो तक हम साग इससे काट सकते हैं। और ये भी हमारा मॉडल है। हमने इसमें एक और चीज़ सोची हुई है, इसमें हम आगे चल के मेनली किसान के लिए है और लाइट बचाने के लिए। किसान क्या कर रहा है, हाथ से कुत्ती काटता है और उसमें या तो ह्यूमन पावर लग रही है या फिर डीजल से काट रहा है तो उसमें डीजल लग रहा है जो इंजन के थ्रू कट रहा है। लाइट चल रही है तो लाइट कट रही है। अब हमने सोलर के थ्रू कनेक्ट करके हम इसे क्या है कि इसे बड़ा करके उसमें काट सकते हैं। और सर किसान का सोलर पैनल लगवा रखे सर घर में सोलर पैनल तो लगा रखे हैं पर अभी ज्यादातर यूज नहीं है। मेनली अभी जो यूज चल रहा है वो डीजल से चल रहा है या ह्यूमन पावर से लग रहा है। उस हिसाब से अपना वो कर सकता है उसे यूज, और सोलर के थ्रू डायरेक्ट इससे मामला हो सकता है। खेत में लेके यूज़ करते हैं। जनरली खेत में किसानों को इलेक्ट्रिसिटी ले आने में दिक्कत होती है तो ये सनलाइट से वही बैटरी चार्ज होगी, बैटरी से है। और काफ़ी होता है किसान होते हैं वो हैंडल से चलाते हैं या फिर हवा का वेट करते हैं कि हवा आएगी तो हमारा काम होगा, तो उन सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये सोलर से चलेगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम आशुतोष मिश्रा है। हम आज जो ये आपने प्रदर्शनी लगवाई हुई है बच्चों के द्वारा जी, तो आप इसमें लोगों को या समाज को या फिर बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आगे उनके फ्यूचर में काम आ सके? बेसिकली इस प्रदर्शनी का जो हमारा एग्जीबिशन लगा इसका मेन मोटिव ये है कि बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की टेंडेंसी को उत्पन्न करना है और छोटी छोटी मशीन्स बनाकर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए हम अपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैडम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक नई तरह की पहल की शुरुआत की है।
इस प्रदर्शनी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। पहला मॉडल हमारा सोलर ऑपरेटेड चिप्स कटिंग मशीन है, जो सोलर से फ्यूचर में चलेगी। अभी वो हमारी बैटरी और इलेक्ट्रिक पावर से चल रही है। इसका आउटपुट 40 किलो पर घंटे, 1 घंटे में 40 किलो हमारी मशीन काट देती है। दूसरा हमने बना रखा है साग भाजी काटने की मशीन। इसमें बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि शादी विवाह में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को साग भाजी काटना पड़ता है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है और लेबर भी नहीं मिल पाती है कभी कभी। तो इसके लिए एक सोलर ऑपरेटेड इक्विपमेंट डेवलप किया गया है, जिसमें सोलर प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। सोलर प्लेट को हम लोग अभी डायरेक्टली इसलिए नहीं यूज़ कर पाते कि उसमें करंट की क्वांटिटी बड़ी कम होती है। सोलर प्लेट बैटरी को चार्ज करती है, बैटरी मोटर घुमाती है और हमारा साग या पालक या जो भी चिप काटना चाहे काटती है। इसका फ्यूचर हमारा ये है कि इसको हम फ्यूचर में एज ए चैफ कटर, चारा काटने की मशीन के रूप में डेवलप करेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों की बहुत ही जिससे ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तीसरा हमने बना रखा है सोलर ऑपरेटेड विनोइंग मशीन। विनोइंग का मतलब होता है धान को ओसाना, सही बोल रहे हिंदी में ओसाना। इसका पर्पज़ ये है कि जनरली महिलाएं हवा करती हैं, एक महिला सूप से या किसी चीज़ से धान के मिक्सचर को गिराती है तो हवा के प्रेशर से हमारा अलग होता है। ये हमारा सोलर से चलेगा, बैटरी होगी और जितना आप काम करोगे बैटरी उतना ज़्यादा चार्ज होती जाएगी, आउटपुट हमारा बढ़ता जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको हम एज ए फर्राटे या फ़ैन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जब काम नहीं कर रहे तो इसके पंखे को हवा के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी मशीन हमने बनाई है जैगरी मिक्सचर। जनरली होता है क्या है कि गुड़ जो होता है हमारा अनइवन शेप में होता है। अगर मान लो आप गुड़ या जैगरी को इस फॉर्म में चाहते हो कि उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाएं, जैसे अदरक हो गया, जिंजर हो गया एक्सेट्रा, या काजू किशमिश बादाम वगैरह हो गया या मूंगफली वगैरह हो गया, तो उसमें हम डाल देंगे। उसके अंदर एक रोटर होता है, रोटर हमारा घूमता है, रोटर के घूमने के कारण हमारा मिक्स हो जाता है। नीचे हमारे आउटलेट पाइप्स लगी हैं, जिससे हमारा मिक्सचर निकलता है। दूसरा ये फ़ायदा है कि जहाँ हमारा आउटलेट है उसमें हम डिफरेंट शेप्स को अगर आउटलेट को लगा देंगे तो जैसे हार्ट शेप हो गया या बिस्किट शेप हो गया, इस तरह की जैगरी उसमें निकल कर आ जाएगी। उसके बाद अगली हमारी मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं अगली वॉशिंग मशीन। इसमें यह है कि पैडल ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन है कि इसमें हम लोग एक साइकिल के आगे एक टब लगा दिए हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है जो पैडल के चेन और स्प्रॉकेट के हेल्प से चलेगी। इसमें आपकी सेहत बनने के साथ साथ कपड़े की धुलाई भी होगी, दोनों काम इसमें साथ साथ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगली मशीन है जिसमें हम लोग बिजली पैदा करते हैं वाइब्रेशन से। इसमें होता ये कि स्प्रिंग लोडेड है, जो हमारे हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ पे अगर इसको हम रोलर के नीचे लगा देंगे तो पुश होने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसको हम लोग स्टोर करके लाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी अगली मशीन है, कोई रह गई, स्प्रेयर है, जिसको हम ट्रैक्टर के या किसी चीज़ के पीछे कर देंगे तो आदमी उसको खींचता हुआ चला जाएगा, तो उसमें जो रोटरी मोशन होगा वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्प्रे आपका होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सभी कुछ है।